अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज हम करने जा रहे हैं गेमिंग टेस्ट रिसेंटली लॉन्च Redmi 10 का। ये इनिशियल गेमिंग रिव्यू होने वाला है क्योंकि 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने तसल्ली से सारी गेम्स को चेकआउट किया है। बहुत ज़्यादा डिमांड आती है जब भी कोई नया फ़ोन नया प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है, तब लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग कैसी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 गेम्स को इंक्लूड किया है, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट 9 और पबजी मोबाइल, जो कि मेरी भी मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ अगर बात कर लीजिए इस फोन की स्पेसिफिकेशन की, 90Hz के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ आता है, 1080p रेजोल्यूशन है। MediaTek Helio G88 हमें देखने को मिल रहा है जो कि 12nm फैब्रिकेशन प्रोसेस में है। Mali G52 का जीपीयू है, 2.0 ऑक्टा कोर हमें यहाँ पर सीपीयू की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं तो 1,97,025 के ये बेंचमार्क स्कोर्स करता है। 5000 mAh की बैटरी है। आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे ग्राफिक्स को, फायर रेट को, जायरो की मूवमेंट को, बैटरी ड्रेन को और टेम्परेचर को। तो हम पहले की निस्बत अब एक गेम पर टाइम जाया करने वाले नहीं हैं। इन 4 गेम्स के साथ आपको क्लियर करने वाले कि ये फोन आपके यूजेज के हिसाब से, आप कौन सी गेम खेलते हो, आपके यूजेज के हिसाब से कैसा है कैसा नहीं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब हमें इस तरह की गेमिंग रिव्यूज करने चाहिए या वही पहले वाले पबजी के लेके हैंड कैम दिखाना चाहिए और 10-12 मिनट की वीडियो बना लेनी चाहिए। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं सारे गेम प्लेस, क्योंकि डेडिकेटेड एक गेम का रिव्यू करते हैं तो वीडियो 15 से 20 मिनट में चली जाती है और ऑडियंस की उस तरह से अटेंशन नहीं मिलती। आपको टाइम स्टैम्प फिर भी मिल रही होगी, आप डेडिकेटेड किसी भी गेम के बारे में बात सुनना चाहो उस पर आप जा सकते हो। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले फ्री फायर की। अभी एक ऐसी गेम है जिस पर हाई इंटेंस ग्राफिक्स तो नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और मिड रेंज सेगमेंट की डिवाइसेस स्पेशली गेमिंग के लिए जो है हमेशा से कंसीडर की जाती हैं। फ्री फायर के अंदर आपको जो ग्राफिक्स है यहाँ पर अल्ट्रा विद हाई एफपीएस देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। ग्राफिक्स का कोई इशू देखने को नहीं मिला, गेम काफी स्मूथ चलती हुई मिल रही थी, फायर रेट ठीक था, रिफ्लेक्सेस उस तरह के तो नहीं है जैसा कि हम लोग पबजी मोबाइल में देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल यहाँ जो परफॉर्मेंस रही है गेम प्ले की वो हमें ठीक देखने को मिलती रही है। और फ्री फायर खेलते हुए फोन इतना टेम्परेचर भी गेन नहीं करता क्योंकि ग्राफिक्स उस हिसाब से इतने टेंस नहीं है, इतने हाई ग्राफिक्स नहीं है, मूवमेंट जरा हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्री फायर के हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस अगर आप फ्री फायर के हिसाब से जो है वो कंसीडर करना चाहते हो तब आपको रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। बात करते हैं अगली गेम की, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी। बड़े मतलब रीजनेबल इसके जो यूजर होते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के, उनको चाहिए होता है साउंड क्वालिटी, उनको चाहिए होता है कि फोन की जो मूवमेंट है वो कैसी हो कैसी ना हो। तो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी के पहले ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको जो है मीडियम विद हाई एफपीएस देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा फायर रेट ठीक है कॉल ऑफ ड्यूटी के, इवन जो ग्राफिक्स है वो भी मुझे ठीक देखने को मिले। जीपीयू की रेंडरिंग जो है वो भी मुझे ठीक देखने को मिल रही थी, कोई इशू देखने को नहीं मिला। साउंड क्वालिटी की बात करता हूँ तो हैंड फ्री आउटपुट भी ठीक है, इवन इस फोन के अंदर हमें डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है। और कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर हमें अगर हम लोगों ने विदाउट हैंड फ्री खेलना है तब भी हमें स्टीरियो इफेक्ट जो है वो फील होता है, क्योंकि हमेशा से ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी का जो थीम है इसमें हम लोग को दोनों सराउंडिंग साउंड जो है वो आ रहे होते हैं कि कहाँ से स्टेप है और ज़्यादा लाउड आ रहे होते हैं। तो आप बगैर हैंड फ्री के भी अगर खेलना चाहो तो यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम को ईजिली खेल सकते हो। अब बात करते हैं कार रेसिंग की गेम की, वो है एसफॉल्ट 9 जो कि हाई इंटेंस ग्राफिक्स के साथ भी आती है और जायरो की सपोर्ट भी लेके आती है। लेकिन MediaTek Helio G80 हो, 85 हो या 88 हो, हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिलता है। अब ये कार रेसिंग की गेम में जायरो मुझे बिल्कुल ओके काम करता हुआ नजर आया। इवन जो ग्राफिक्स है एसफॉल्ट 9 के वो भी मुझे ठीक देखने को मिले, ज्यादा कुछ इशू नहीं था। फोन ऑनेस्टली स्पीकिंग एसफॉल्ट 9 खेलते हुए टेम्परेचर गेन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप डायरेक्ट सनलाइट या कहीं बाहर बैठ के गेम खेलते हैं तो कोई भी फोन हो, चाहे वो मिड रेंज सेगमेंट का हो, चाहे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई हो, फोन जरूर हीट अप होता है। या अगर आप सिम नेटवर्क पर गेम प्ले करते हो तब भी हीट होता है, वाईफाई के साथ अगर गेम प्ले करोगे तब आपको हीट होता हुआ नहीं मिलेगा। तो इन 3 गेम के साथ मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और एसफॉल्ट 9। अब आते हैं अपनी मेन गेम की तरफ, वो है पबजी मोबाइल। कैसी चलती है, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है मिड रेंज सेगमेंट में कि कौन सा फोन लिया जाए, स्पेशली फॉर पबजी। और मुझे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 30 से 32 या 35 हजार रुपए की रेंज के अंदर कौन सी रिकमेंडेड डिवाइसेस हैं, वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर करता रहता हूं। लेकिन अगर Redmi 10 की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो FPS काउंटर रन करूंगा वो गेम बेंच प्रो वाला है, जिसकी मैंने परचेज आईडी ली हुई है। अगर आप भी लेना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ा इजी सा वे है। आपने गेम बेंच की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और आपने वहीं से पबजी को ऑन करना है और यहाँ पर आपको टाइमर भी मिलेगा कि कितनी देर आपने बेंचमार्क्स जो है आपने FPS काउंटर लगाया हुआ है और आपको FPS भी देखने को मिल रहे होंगे। 35 सेकेंड लेता है पबजी को लोड करने में 6GB वाला वेरिएंट,
ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मीडियम के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है। हाई के साथ एचडी पर भी खेल सकते हो, एचडीआर वाला कोई मॉड नहीं रखा गया, तो मैंने इसको मीडियम के साथ अल्ट्रा पर ही रखा। थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप अल्ट्रा और मीडियम पर मिलेंगे, लेकिन स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर जरा आपको कम देखने को मिलेंगे। और जायरो मैंने ऑन कर लिया था। जायरो की जो सेंसिटिविटी है वो सेट करते हुए 400 तक की ऑप्शन मिलती है, बट मैंने शुरू में 300 से ऊपर रखी, बट मेरे से वो जायरो कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जायरो के इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। फिर मैंने उसको तकरीबन 250 के करीब ले आया। जो मूवमेंट है जायरो की, जायरो गेम प्ले की बात करते हैं तो इस टाइम आप हंगर मैप के अंदर जो है वो गेम प्ले देख रहे होंगे। फायर कनेक्टिविटी ठीक है, बट मैं फिर कहूंगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हार्डवेयर बेस्ड जायरो को यूज कर चुके हो और बहुत अच्छी गेमिंग कर चुके हो, तब आपको सॉफ्टवेयर बेस में काफी हद तक लैग फील होगा मूवमेंट के हिसाब से। मूवमेंट आपसे प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बाकी फायर कनेक्टिविटी जायरो की मूवमेंट के हिसाब से ठीक थी। फोन की मूवमेंट जो है वो भी मुझे ठीक देखने को मिली जायरो के हिसाब से। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर फ्रेम रेट्स की, अब जो गेम बेंच प्रो ऐप है वो मुझे हमेशा से इस फोन के अंदर, मैं कुछ 2 दिन से चेक कर रहा हूँ, लैग प्रोवाइड कर रही थी। फिर मैंने जो है वो इस फोन का अपना FPS मीटर ऑन किया, जो कि जाके डेवलपर मोड में पावर मॉनिटर ऐप में देखने को मिलता है। उसके आगे चल के हम बात करते हैं। पहले हम गेम बेंच प्रो की ऐप की बात करते हैं। लिविक मैंने लगाया, लिविक पर फायर कनेक्टिविटी ठीक थी, लेकिन हमेशा से गेम बेंच प्रो ऐप ने, आई थिंक गेम बेंच प्रो ऐप का इशू हो सकता है, या हो सकता है कि फोन को भी अपडेट की जरूरत हो, इसी वजह से मैं इसको इनिशियल रिव्यू कह रहा हूँ। मुझे लैग देखने को मिल रहा था, फ्रेम ड्रॉप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। इवन किसी किसी जगह पर जब कोई इंटेंस गेम हो रही थी, बैटल हो रही थी, तब मुझे 25 FPS भी देखने को मिला है। हो सकता है कि गेम बेंच प्रो ऐप का इशू हो, क्योंकि आगे चल के जब मैंने इस पर इसका अपना जो पावर मॉनिटर वाला जो FPS काउंटर है वो लगाया, तब मुझे इस तरह का फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बाकी ओवरऑल ये मैंने कुछ 4-5 लिविक के मैप खेले, और एक मैप में हम लोग ऑलमोस्ट चिकन डिनर तक पहुंच गए थे, और अच्छा जो है वो लॉबी आई हुई थी, गेम प्ले ठीक था, जो रेंडरिंग थी वो भी ठीक देखने को मिली, टच काफी स्मूथ था। पैराशूट से उतरते हुए थोड़े बहुत FPS ड्रॉप थे, लेकिन जब भी कोई ज्यादा बैटल होती थी तब मुझे FPS ड्रॉप जरूर देखने को मिल रहे थे। टेम्परेचर की बात करता हूं, जब मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया था तब मेरे पास फोन पर ऑलरेडी मैं इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहा था, तो फ्रंट साइड पर 38 to 40 जो टेम्परेचर था, बैक साइड पर भी इसी टाइप का टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर मेरे पास 28 था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद मैंने जो गेम बेंच प्रो ऐप है उसको ऑफ कर दिया, और इस फोन का अपना जो FPS काउंटर है वो मैंने लगा लिया था। सारा गेम प्ले मैंने विदाउट हैंड फ्री किया। स्पीकर क्वालिटी मुझे ठीक देखने को मिल रही थी, कोई इशू नहीं था। हैंड फ्री का आउटपुट भी हम लोगों ने चेक किया, वो भी ठीक देखने को मिल रहा था। और जो अपने FPS काउंटर के साथ 35 से 40 41 FPS ऑलमोस्ट आपको सारे ही मैप्स में देखने को मिल जाता है, वहां मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला। तो इस चीज से मैंने रियलाइज किया कि शायद गेम बेंच प्रो ऐप में थोड़ा बहुत अपडेट का जरूरत है। उसके बाद वो FPS काउंटर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर FPS जो फ्रेम ड्रॉप है वो ज्यादा दिखा रहा था। गेम प्ले थोड़ा स्मूथ ही चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जो अपना FPS काउंटर है वहां पर मुझे गेम प्ले स्मूथ देखने को मिला, और फायर रेट बिल्कुल ठीक था। इवन जायरो की मूवमेंट भी वहां पर जो है वैसी ही थी जो कि हमें पहले देखने को मिल रही थी। फाइनल टेम्परेचर की बात करता हूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 घंटा गेम प्ले करने के बाद जब मैंने गेम स्टार्ट की थी, तब मेरे पास बैटरी अराउंड 67 to 70% थी। और एक तकरीबन मैंने 4 लिविक के मैप खेले, 2 TDM खेला, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह भी की। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पबजी खेली, 1.5 से पौने 2 घंटा बाकी हमने गेम्स अलग से खेली थी। तो मुझे जो बैटरी ड्रेन होती हुई मिली वो 55 से 58% थी, मतलब 10 से 15% आपको जो है बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगी। डिपेंड करेंगे आप किस नेटवर्क पर खेल रहे थे, क्योंकि पहले जो मैंने खेल रहा था FPS काउंटर लगा के गेम बेंच प्रो वाला, उस पर मैंने स्टॉर्म फाइबर से कनेक्ट किया हुआ था, तब मुझे फील हुआ कि शायद लैग स्टॉर्म फाइबर का ना हो। उसके बाद मैंने इसको मोबलिंक से कनेक्ट कर लिया। मोबलिंक से कनेक्ट करने के बाद मुझे गेम प्ले थोड़ा बहुत स्मूथ ही देखने को मिल रहा था। अब ये था मेरा एक्सपीरियंस इन 4 गेम्स के साथ Redmi 10 को लेके, और मैंने कोशिश की कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए, ओपिनियन वाली वीडियो बनाई जाए। इतना तो लोग अब ट्रस्ट कर ही लेते हैं हम पर कि हम लोग किस तरह जो है वो गेमिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, किस तरह नहीं। मैं प्रॉपर प्लेयर हूँ पबजी का, मतलब रिव्यूअर हूँ ऑलरेडी, मैं अपने चैनल पे करता हूँ। लेकिन आज मैंने बाकी दोनों 3 गेम्स भी इंक्लूड कर ली ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और अगर आपको कैजुअल गेमिंग करते हो, लाइक सबवे सर्फर, टेम्पल रन 2, लूडो स्टार, इस टाइप की कोई गेम्स खेलते हो, तब आपको यहाँ कोई इशू होने वाला नहीं है। हाँ, बस जो हाई इंटेंस गेम है जैसा कि पबजी है, इसमें आपको थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप हमेशा से मिड रेंज सेगमेंट में देखने को मिलता है। वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो कि मिड प्रीमियम रेंज में होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मिड रेंज सेगमेंट को देखा जाए तो ये वही परफॉर्मेंस है जैसा कि MediaTek Helio G85 80 या हमें MediaTek Helio G70 की देखने को मिल रही थी। कुछ ज्यादा क्लॉक स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, और बैटरी ड्रेन भी ज्यादा देखने को नहीं मिला। बस आपने जब भी खेलना है तब नोट कर लेना है कि आप सिम नेटवर्क पर खेल रहे हो, तब आपको पंखा चलाना जरूरी होगा। फोन सिम नेटवर्क पर अगर खेलते हो तब आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, 4G 3G, तब फोन हीट जरूर होता है। बाकी ओवरऑल अगर आप एसी वेसी वाले रूम पे खेल रहे हो तो आपको हीटिंग जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी।
अब आपको कैसा लगा ये गेमिंग टेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको क्लियर हो गया कि Redmi 10 कैसा है कैसा नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इतनी इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।